किसी भी विचित्र घटना के बारे में सुनकर हमारी और आपकी रूह में एक भय पैदा होता है और जिज्ञासा भी। ये जिज्ञासा हमारे साथ हमेशा उम्र भर रहती है और नई नई खोज व नए नए तथ्यों के बारे में हमें जानने की हमेशा इच्छा बनी रहती है। इसी तरह के विचित्र खोज और मिस्ट्री और तथ्य आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे। आपने हमेशा से सुना होगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का बी है, किसी का ए है, किसी का ए प्लस है, किसी का ओ प्लस है। पर आपने कभी सोचा है कि ये ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं? इस मिस्ट्री का पता अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इसके लिए ये बहुत ही बड़ी विचित्र बात है। एक विचित्र घटना जिसको लोग एलियन से जोड़कर देखते हैं 15वीं शताब्दी में मिली एक 240 पेजों की किताब है जिसमें वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट करके एक लिपि लिखी गई है जिसे वैज्ञानिक आज तक 100% पढ़ने में असफल रहे हैं। आपने जानवरों की एक्टिविटीज़ को तो देखा ही होगा। कभी कभी ये विचित्र सी होती है जिनका पता लगाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल सा होता है। पर एक बार चाइना के हैचांग शहर में इसी प्रकार कुत्तों और बिल्लियों ने अपनी अलग अलग हरकतें करनी चालू कर दी थी। उसके बाद में कुछ घंटे बाद में उस शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया था जिससे कि पूरा शहर तहस नहस हो गया था। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है कि किसी भी प्रकार की विचित्र घटनाएं देखते हुए अगर हमें लगे कि ये विचित्र है का अर्थ कुछ न कुछ खतरनाक हो सकता है। इसी तरह के विचित्र किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई कहानी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पेंडोरा वायरस नाम का एक विचित्र वायरस है जिसे कुछ लोग परख रही बताते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इसका 93% जैविक हिस्सा पहचान ही नहीं पाए हैं। कुछ इसी तरह जैसे कि आज हमारे बीच कोरोना। आपने मानव मस्तिष्क के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिन्हें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तथ्य बहुत ही विचलित करने वाले हैं। जैसे कि मानव मस्तिष्क शरीर द्वारा उत्पादित ऊर्जा का करीब 20% उपयोग करता है। मस्तिष्क इस ऊर्जा का प्रयोग याद, भावना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रबंधन महसूस करने के लिए प्रयोग करता है। यदि आप समझें तो मानव मस्तिष्क यदि अपना 100% उपयोग करने लग जाए तो वो जो सोचता है वो कर सकता है बिना कुछ किए। मानव मस्तिष्क उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरह से विकसित होता है और हर वक्त उसका कोई ना कोई हिस्सा निष्क्रिय रहता है। अब इस तथ्य के बारे में हम क्या कहेंगे कि बड़े सिर वाले लोगों का बड़ा दिमाग और बुद्धि छोटे सिर के लोगों की अपेक्षा उन्हें और अधिक बुद्धिमान और चालाक बनाती है। आइंस्टाइन के दिमाग का तो क्या कहना, उसका मस्तिष्क न्यूरॉन्स के उच्च अनुपात के कारण अन्य वैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग था। और आज हम हमारी पुस्तकों में उनका नाम बहुत ही रुचि लेके पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग थ्योरी को विकसित किया था। यदि आपने आइंस्टाइन का मस्तिष्क देखा हो तो उन पे बहुत सारी झुर्रियाँ थी। उसका कारण ये होता है कि मस्तिष्क में गहरी दरारें होती हैं और छोटे छोटे खांचे होते हैं जिनकी सतह से न्यूरॉन्स होते हैं। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं हमारे मस्तिष्क में एक नई सलवट पड़ जाती है। इस वजह से हम ज़्यादा सीख पाते हैं और ज़्यादा याद रख पाते हैं। और ये बात आप आइंस्टाइन को देखकर आराम से पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का साइंस है। क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोगों को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे के इस डर को आपको पता है क्या कहा जाता है? नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया एक इस तरह का डर है जो कि अंधेरे के अंदर आ जाते ही आप लोगों को यह मस्तिष्क पर संदेश भेजता है कि आप अंधेरे से डरें। अंधेरा किसी भी प्रकार के डर को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। अब जब बात दिमाग पर पहुंचने वाले संदेश की ही हो गई है तो आपको एक बात और बता दूं कि दिमाग में जो भी ज़्यादातर संदेश भेजे जाते हैं उनको भेजने के लिए दिमाग में एक ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है जो कि घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। इस संकेत से आप होने वाली घटनाओं को पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस प्रकार ये MDS सिस्टम काम करता है, आप बहुत सारी घटनाओं को पहले से ही ज्योतिष के अनुसार
पता लगा सकते हो। जितना अच्छा ये सिस्टम होगा उतनी अच्छी ज्योतिष और भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं।